जब से केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 को पास किया है, तब से न्यूज चैनलों पे कुछ इस तरीके की खबर चल रही है कि हिट एंड रन के मामले में जो सजा है वो 10 साल की हो गई है और जो जुर्माना है, इसमें फाइन जो है वो 7 लाख रुपया हो गया है, 10 लाख रुपये हो गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वह ट्रक ड्राइवरों का होने वाला है। कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको, अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। हिट एंड रन के केस को समझने के लिए आपको आईपीसी के 4 सेक्शन के बारे में जानना होगा। क्या होता है हिट एंड रन, आईपीसी क्यों? भारतीय न्याय संहिता 2023 आने वाले समय में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगी। इंडियन पीनल कोड इस वक्त लागू है देश में और उसी को रिप्लेस करना है भारतीय न्याय संहिता को। अभी लागू नहीं हुई है, आज की जो डेट है वो 2 जनवरी 2024 है। जब भी लागू करना होगा केंद्र गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफिकेशन लेकर आएगी और नोटिफिकेशन में बताएगी कि यह संहिता कब से लागू हो रही है। तो आईपीसी के 4 जो सेक्शन हैं जो हिट एंड रन के मामले में आते हैं, जिसे सबको जानना चाहिए। एक होता है सेक्शन 279, सेक्शन 337 या 337, सेक्शन 338 या 338 और सेक्शन 304A। क्या होता है यह? उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। मैं कोई व्हीकल को चला रहा हूं रास्ते में और चला भी रहा हूं तो रैश और नेग्लिजेंस मैनर में चला रहा हूं। तो रैश और नेग्लिजेंस के मैनर में चलाते हुए मैं अगर किसी व्हीकल को हिट कर देता हूं तो कुछ डैमेज होगा उस व्हीकल को। उस कंडीशन में मेरे ऊपर 279 आईपीसी की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। क्या होता है 279? ये बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब आपकी बेल थाने से हो जाएगी। जो संबंधित पुलिस अधिकारी होंगे आपसे बोलेंगे कि आप अपने बेल करवाने के लिए जमानती ला कर दीजिए। आप जब जमानती ला के देंगे तो आपकी बेल हैंड टू हैंड वहीं से हो जाएगी, 1-2 घंटे के अंदर ही हो जाएगी। आपको बेल कराने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। सजा क्या है? 6 महीने तक की सजा है और 1000 रुपये तक का जुर्माना है। या तो सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। ये 3 कंडीशन इसमें लागू होती है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी अगर आप गलती आपकी पाई जाती है तो। जो दूसरी कंडीशन है, अगर मैंने किसी को हिट किया, किसी के व्हीकल को, और मेरे हिट करने की वजह से उस व्हीकल में बैठे हुए या उस व्हीकल के बाहर किसी व्यक्ति को किसी तरीके की इंजरी आती है, चोट पहुंचती है, तो जब चोट पहुंचेगी तो मेडिकल होगा और जब मेडिकल होगा तो वहां पे डॉक्टर साहब अपनी एक ओपिनियन देंगे कि जो इंजरी आई है, जो चोट आई है, वह चोट हल्की है या गंभीर है। अगर हल्की होगी तो लिखेंगे इंजरी वाले ओपिनियन में सिंपल इन नेचर। अगर सिंपल इन नेचर लिखा जाता है चोट को, तो 279 के साथ साथ 337 आईपीसी की धारा भी ऐड होगी इसमें। अगर चोट लगी है और चोट सिंपल इन नेचर की है, हल्की है, तो क्या है 337 आईपीसी भी बेलेबल है। सजा भी 6 महीने तक की है और इसमें जुर्माना भी 500 रुपये तक का है। कोर्ट डिसाइड करेगी अगर गलती पाई जाती है तो। बट अगर डॉक्टर साहब की ओपिनियन में ये आता है कि चोट गंभीर है, ग्रीवियस इन नेचर की आ गई है, तो 337 नहीं लगाई जाएगी, वहां पर लगेगी 338 आईपीसी। क्या कहती है 338 आईपीसी? ये भी बेलेबल होती है और सजा जो इसमें है वो 2 साल तक की है और जुर्माना जो इसमें है वह 1000 रुपये तक का है। कोर्ट डिसाइड करेगी कितना जुर्माना करना है, कितनी सजा करनी है अगर गलती पाई जाती है तो।
और जो चौथी कंडीशन है, अगर हमारे एक्सीडेंट की वजह से किसी आदमी की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में मेरे ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत होगा वो मुकदमा होगा 304A का। 304A भी बेलेबल है, थाने से बेल हो जाएगी, बेशक वो बंदा मर गया हो, थाने से बेल हो जाएगी। और सजा इसमें 2 साल तक की है या जुर्माना है। जुर्माना लिखा नहीं गया है कितना जुर्माना होगा, या दोनों हो सकती है, एक कोर्ट डिसाइड करती है। यह जो 4 मामले हैं प्रेजेंट में यही चल रहे हैं आईपीसी के तहत। अब इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? आजकल 10 राज्यों में सुनने को आया है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा ट्रकों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है। तो ड्राइवरों ने ही क्यों कर रखी है? क्यों, क्या इसका असर सिर्फ ड्राइवरों, जो ट्रक के ड्राइवर उन्हीं पे पड़ना है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। असर पड़ेगा हर उस व्यक्ति पे जो गाड़ी चलाते हैं, बेशक मोटरसाइकिल ही क्यों नहीं चलाते हो। अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए भी किसी आपके हिट करने से अगर किसी की जान जाती है, किसी को चोट लगती है, तो उसका असर पड़ेगा। अब ये क्या कन्वर्ट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, इसको जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 279 आईपीसी की जगह जो सेक्शन आया है, उस सेक्शन है 281 भारतीय न्याय संहिता की। सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, बेलेबल है, 6 महीने तक की सजा है और 1000 रुपये तक का जुर्माना है। या तो सजा या तो जुर्माना या दोनों। गलती पाए जाने पे मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, जज साहब डिसाइड करेंगे। जो 337 आईपीसी है उसके जगह पे जो भारतीय न्याय संहिता में 125A का क्लास जोड़ा गया है, सब कुछ सिमिलर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बस एक चेंज किया गया है। इसमें भी जो ये ऑफेंस है बेलेबल है, तो इसमें भी बेलेबल बनाया गया है और सजा इसमें 6 महीने तक की है। फाइन चेंज किया गया है, सजा या फाइन 500 रुपए की जगह 5000 रुपए तक कर दिया गया है, या दोनों। गलती पाए जाने पे कोर्ट डिसाइड करेगी। अब आते हैं 338 में। 338 की जो धारा आईपीसी में है, अब वो भारतीय न्याय संहिता में 125 सब क्लास बी के अंतर्गत आएगी। इसमें चेंज किया गया है, ये भी बेलेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सजा में चेंज हुआ है, जो सजा 2 साल तक की थी, इसमें सजा 3 साल तक की कर दी गई है। जुर्माना जो उसमें 1000 रुपये तक का था, जुर्माना इसमें 10,000 रुपये तक कर दिया गया है। अब आती है चौथी, 304A आईपीसी के जगह पे 106 भारतीय न्याय संहिता की धारा आ रही है। दोनों में अंतर है। अंतर इस बात का है कि 106 में 2 क्लाज है, एक ए है एक बी है। जो सब क्लाज ए है उसमें यह लिखा गया है कि अगर किसी के द्वारा रैश और नेग्लिजेंस मैनर में कोई कार्य किया जाता है और किसी की डेथ होती है उस कार्य के वजह से, तो उस केस में उसको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 5 साल तक की सजा, मिनिमम कितनी होगी ये डिसाइड नहीं है, कोर्ट साल भर भी कर सकती है, 6 महीने वो कोर्ट की पावर है, मिनिमम नहीं कहेगी, 5 साल तक की सजा हो सकती है। और फाइन और होगा, या नहीं कि क्या तो सजा हो जाए फाइन, इसमें दोनों चीज होगा, बट फाइन डिफाइंड नहीं है कि फाइन होगा कितना। सिमिलर जैसा 304A में था, 304A में भी किसी व्हीकल के बारे में नहीं बताया गया था, उसी तरह 106 के क्लाज ए कहिए या 1 कहिए, उसमें भी कोई व्हीकल नहीं है। वही कंफ्यूजन आई है, जो बवाल मचा है, वह मचा है 106 के जो सब क्लास बी या सब क्लास 2 कह सकते हैं, उसको लेकर क्या है इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है रैश और नेग्लिजेंस मैनर में और उससे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद
वो उसको पुलिस अफसर को इन्फॉर्म करना है या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है। एक्सीडेंट होने के बाद अगर वह इन्फॉर्म नहीं करता है और बच के निकल जाता है, भाग जाता है, इस सिचुएशन में सजा 10 साल तक की हो जाएगी और फाइन होगा। फाइन कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है, कोई भी फाइन नहीं लिखा गया है इसमें कि कितना फाइन होगा। बाकी थोड़ा सा इसके लिए भी स्पष्टीकरण कोई नहीं दिया गया है कि कितना समय के अंदर सूचना पुलिस को या मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि किसी रोड पे कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर वहां खड़ा होकर पुलिस को तसल्ली से कॉल कर ले, क्योंकि अगल बगल के पब्लिक के जमावाड़ा का असर उस पर पड़ जाएगा। तो यह संभव नहीं होता है, प्रैक्टिकली इसको आसानी रूप से नहीं देखा जा सकता। दूसरा जो चेंज किया गया है 304A आईपीसी में यह अवेलेबल थी धारा, बट इस केस में भारतीय न्याय संहिता के केस में यह धारा को नॉन अवेलेबल बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस केस में अरेस्ट होगी और आपको बेल लेना पड़ेगा कोर्ट से। कोर्ट से बेल जरूरी नहीं है कि आपको सेम डे मिल जाए, वहां मेरिट पे बहस होती है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को देखते हुए और केस को देखते हुए बेल कोर्ट ग्रांट करती है। तो इसको नॉन अवेलेबल बना दिया गया है इस सेक्शन में। सबसे बड़ा इसके लिए भी ये विरोध हो रहा है कि ये धारा नॉन अवेलेबल बनाई गई है। पहला चीज। अब आते हैं फाइन। आखिर फाइन डिसाइड कैसे हो गया? 7 लाख और 10 लाख का फाइन आ कहां से रहा है? ऐसा कोई फाइन नहीं लिखा गया है। फाइन के लिए जो धारा बनाई गई है उसमें धारा 8 भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 में बताती है। फाइन के बारे में ये बताया गया कि जिसमें फाइन नहीं लिखा गया है उसमें फाइन अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? लेकिन हैसियत से ज्यादा नहीं होगा। अनलिमिटेड फाइन हो सकता है बट हैसियत से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या है इसका? जिस भी ड्राइवर की लापरवाही से किसी की डेथ होती है तो जब कोई ट्रायल चलता है तो ट्रायल चलने के बाद जब फैसला आता है तो कोर्ट फैसले में बोलती है कि देखिए आपको कन्विक्ट किया गया या आपको सजा दी गई। और जब सजा दी जाती है तो बोला जाता है उनके वकील साहब से कि आप आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पे बहस करिए। आर्गुमेंट ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इस आदमी की सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, कितने लोग इस आदमी के ऊपर डिपेंड हैं। अगर ये आदमी बाहर रहेगा या इसकी इनकम अगर नहीं रहेगी तो कितने लोगों को प्रभावित करेगी। तो उसमें मिला जुला के उसकी एक इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है कि इतने लोग को पालन पोषण की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, इसकी इनकम इतनी है। तो उसी आर्गुमेंट को सुनने के बाद कोर्ट और उस डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज लगाए जाएंगे उसको देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि इन दस्तावेजों को वेरिफिकेशन कराना है। वेरीफाई कराने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसकी इकोनॉमिक हैसियत क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। अगर उस एक्यूज की या ड्राइवर की या अभियुक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो फाइन कम होगा। उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा हो ही नहीं सकता, अनलिमिटेड लिखा गया है, लेकिन उसके आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही होगा। और अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली फाइन ज्यादा होगा। फाइन ज्यादा होने का मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति अब्रॉड चली जाए, उसके आगे नहीं जाएगी, उसके लिमिट में ही होगी। ये पावर जो है वो मजिस्ट्रेट को अपने माइंड को यहां अप्लाई करना है कि पनिशमेंट देंगे, फाइन देंगे तो कितना देंगे। तो बाकी ये जो चीजें लगाई जा रही है, सजा 10 साल फिक्स नहीं हुई है, कम भी हो सकती है, मिनिमम से तो लिखा ही नहीं गया है। 1 साल की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ ड्राइवरों के लिए है। कोई भी आदमी, भारत का कोई भी नागरिक अगर गाड़ी चलाता है, प्राइवेट गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, किसी भी तरीके का गाड़ी चलाता है और उसके गाड़ी के हिट के द्वारा किसी की, और गाड़ी चलाता है रेस और नेग्लिजेंस मैनर में, और उससे कोई एक्सीडेंट होता है तो जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर हल्की चोट आती है तो क्या होगा, गंभीर चोट आती है तो क्या होगा, और डेथ की कंडीशन में क्या होगा,
उम्मीद करता हूं कि जो मैंने जानकारी दी वो आपके समझ में आई होगी। कोई चीज आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उसका उत्तर दे सकूं। और भारतीय न्याय संहिता के बारे में आगे भी और सेक्शन के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।